क्यों भाई? एरी सर आपने जीओसी करवाने को बोला। हाँ बेटा, क्या बोला था मैंने? यार हम लोगों ने जीओसी और हाइड्रोकार्बन निपटा लिया था। आज मैंने आपसे शायद बोला था कि हम लोग हेलोएल्केन हेलोएरीन करेंगे, ठीक है? तो आप लिख लो हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन एंड हेलोएरीन, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर में आपको मैं इसका जितना रिवीजन करा सकता हूँ रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बस क्लासेस लेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है? हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। चलो, क्या बोला था बेटा मैंने? हाइड्रोकार्बन बोला था क्या? यार एक तो तुम लोग बोलते ना समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी क्लासेस होती हैं भाई, नहीं याद रहता कौन सी क्लास में क्या करा है। बता दो भाई, कौन सा चैप्टर बोला था हमने? जीओसी। जीओसी। आज नहीं आ रही भाई तुम लोग, रुको यार एक बार मुझे देखने दो कौन सा हमने क्या बोला था तुम। ठीक है, चलो जीओसी बोला था, ठीक है? तो आप चैप्टर का नाम डाल दो, आज हम लोग पढ़ेंगे जीओसी, ठीक है? जीओसी और टॉपिक में लिख दो आप रिवीजन, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे, जीओसी का एक एक करके रिवीजन कर लेंगे। तो भाई देखो, अगर हम जीओसी की बात करें तो जीओसी में आपने, अरे यार ये क्या, बहुत सही लगा, एक सेकंड में बेटा, रुको, एक सेकंड में, ठीक है? चलो इतना काफी। स्क्रीन मेरा शेयर हो रही है ना? यस तो आप इसमें क्या करो, यस ठीक है? तो आप इसमें लिखो जीओसी और टॉपिक में आप लिखो रिवीजन, REVISION, ठीक है? रिवीजन। तो अगर हम जीओसी की भैया बात करें तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है जीओसी के अंदर वो आता है बॉन्ड फिजन का। आता है कि नहीं आता है? देखो सबसे पहली बात ये है कि आपका, ये बताओ तुम लोगों के एग्जाम की बेटा वो आपके एडमिट कार्ड वगैरह आया कि नहीं आया अभी? नो सर। अभी नहीं आया है? यार लोगों ने एग्जाम डेट तो 20 से 28 की रखी थी ना, 24 को है शायद, तुम्हारा कब है? 25 25 25 को, हाँ। 24। तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, ऐसा क्यों? चलो खैर आ ही जाएंगे। तो आप देखो, पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्ड फिजन, ठीक है? अब भाई हमें ये देखना है कि बॉन्ड फिजन एक्चुअल में होता क्या है भैया। देखो यार, देखो बॉन्ड फिजन का मतलब है कि कार्बन से कोई आप एलिमेंट लगा दो ए, फिर से हम क्या करते हैं, कार्बन से कोई एलिमेंट लगा देते हैं ए, फिर से हम कार्बन से क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लगा देते हैं ए, या फिर ई भी लिख सकते हो, ठीक है? अब हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब बॉन्ड किस किस तरीके से टूट सकता है हमें वो देखना है, ठीक है? अगर मान लो हमने क्या करा, इस कार्बन से, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो पहले, तो 3 बॉन्ड लगा दो, इससे बुरा मान जाएगा नहीं तो, ठीक है? इसके भैया 3 बॉन्ड पूरे कर दो, इसके भी 3 बॉन्ड पूरे कर दो, और इसके भी क्या करो आप, 3 बॉन्ड पूरे कर दो। अगर मान लो आपने कार्बन से कोई ऐसा एलिमेंट लगाया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास है, तो ये वाला एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा ही, प्लस इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जनरेशन किसका होगा बेटा, कार्बोकैटायन का, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास बेटा एक कार्बोकैटायन जो है वो जनरेट हो जाएगा, और प्लस आपका जो ए है वो उस पर आ जाएगा चार्ज माइनस का। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो इस वाले एलिमेंट से, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तब क्या होगा, तब भैया कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले एलिमेंट के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन और इस वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तब अगर तुमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकल के ले जाएगा, तो उसमें होगा क्या, तो भैया आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। रेडिकल का मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अगर तुम इन दोनों को बेटा ध्यान से देखो तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस आए हैं एलिमेंट के ऊपर, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन बोला जाता है, ठीक है? और जहां पे दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। बताओ पता है कि नहीं पता है? अब अगर इसके बात करें, इतना तो तुम लोग पता चला बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब देखो,
अब हम लोग बेटा कुछ परमानेंट इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है उसके अंदर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है इसके अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ये सब कौन से बेटा इफेक्ट है? ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ पुल होगा, किसकी तरफ पुश होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसे हो सकता है। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर हम एक आपका मॉलिक्यूल लिख दे CH3 और यहाँ पे लिख दे CH3 यानी कि एथेन का मॉलिक्यूल, तो बेटा बताना ये आपका जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? ये पोलर है कि नॉन पोलर बॉन्ड है? ये भाई जो बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ही क्या है? कार्बन एटम है, तो इनके बीच में किसी भी टाइप की पोलैरिटी नहीं होगी। क्यों? ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी तरफ खींचेगा नहीं। ठीक है, और इसका अगर आप म्यू निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आएगा, क्योंकि कैसा है भैया? ये तो पोलर है। ठीक है, बट अगर मान लो हम क्या करें, हम कार्बन से फॉर एग्जाम्पल हम लिखा CH3, हमने लिखा CH2 और उससे कोई हेलोजन एटम लगा दिया लाइक Cl। ठीक है, हमने क्या करा, उससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया। अब बताओ ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा बेटा? पोलर। और ये वाला बॉन्ड, ये वाला पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर। देखो एक चीज समझो, एक ए बॉन्ड है एक बी बॉन्ड है, ए पोलर होगा कि बी पोलर होगा? या देखो तुम रिवीजन कर रहे हो तो अगर बोल बोल के करो तो मजा आएगा, है ना? ऐसे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम भी डुके रहेंगे। जल्दी बताओ ए पोलर है कि बी पोलर है? जल्दी बताओ। सर दोनों ही बोल रहे हैं। दोनों ही पोलर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अपना ये जो क्लोरीन एटम है कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस वाले कार्बन के पास। ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी से मदद मांगे, भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या करेगा? ठीक है ले लो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें पार्शियल 2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ये वाला अपनी तरफ खींच लेगा, वो इतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेसमेंट कार्बन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बस बात खत्म। अब तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा, वो 3 से 4 कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है। ठीक है, वैनिश हो जाता है 3 से 4 कार्बन के बाद। इतना क्लियर है? ठीक है, 3 से 4 कार्बन के बाद इसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सोच के देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करें, एक CH3 लगा दिया, एक CH2 लगा दिया, एक और CH2 लगा दिया, फिर एक और CH2 लगा लो, और हमने क्या करा, एक और CH2 देन Cl। यार ये क्या करेगा? ये इसके पास नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इस पे 2 पॉजिटिव मान लो, इससे इलेक्ट्रॉन मांगे, इस पे 2। तो ऐसे करके एक टाइम के बाद क्या आएगा? 3 से 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट जो है खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 टाइप का होता है कि नहीं होता है? कैसे? देखो यार, एक तो ये है कि अगर तुम क्या करो कि कार्बन से कोई तुम ऐसा ग्रुप लगा दो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर मान लो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो लगा दिया। मान लो हमने क्या करा, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, तो होगा क्या? तो होगा ये कि कार्बन क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा बेटा। अगर तुमने कार्बन से कोई ऐसा एलिमेंट लगा दिया जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अब कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन भैया कार्बन खींचेगा ना अपनी तरफ, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव। वो अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कहेगा भैया हमने तुम्हें दिए थे इलेक्ट्रॉन, ध्यान करो। कहेगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ये ऐसे दे देगा। ये कहेगा तुम पे ज्यादा, हमें 2 थोड़ा ये ऐसे दे देगा। इस तरीके से क्या होगा? 3-4 कार्बन तक जो है चार्ज अपना चलता चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि भैया डेल्टा, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं 3, तो बताओ कि डेल्टा 1 जो हो गया तुम्हारे पास, डेल्टा 2 नेगेटिव हो गया, जो तुम्हारे पास डेल्टा 3 नेगेटिव हो गया, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? बताओ बेटा। डेल्टा 1। डेल्टा 1 वाले की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी कि नहीं होगी? बताओ। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कहीं पे जनरेशन होगा कि तुम्हारा कार्बन से कोई ऐसा एलिमेंट लगा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ देख लो, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? अगर हम बोले कि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर कार्बन 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 से कोई ग्रुप लगा दिया, अब मान लो ये ग्रुप क्या है? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि पार्शियल 1 पॉजिटिव, पार्शियल 2 पॉजिटिव और पार्शियल 3 पॉजिटिव, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी किसकी होगी? बताओ। पार्शियल 3। पार्शियल 1 की ही सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ही नहीं, मजबूरी में थोड़ा बहुत इधर खिसक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे कि जी तुम्हारा क्या है, और यहाँ पे तुमसे पूछा जाए जी तुम्हारा क्या है, तो तुम लोग बताओ बेटा जी क्या है? इस वाले में जी कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? यार ये जी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है ना,
जी का जो इलेक्ट्रॉन वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जी यहाँ पे कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन सर ये डोनेटिंग। पार्शियल 3 कैसे सबसे कम हुआ क्या पॉजिटिव? करो बेटा, पार्शियल 3 पॉजिटिव कैसे सबसे कम हुआ? आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है। पार्शियल 3 पॉजिटिव सबसे कम कैसे हुआ? पार्शियल 3 पॉजिटिव सबसे कम कैसे हुआ, इधर देखो, ये पार्शियल 1 पॉजिटिव, ये पार्शियल 2 पॉजिटिव, ये पार्शियल 3 पॉजिटिव। अब एक चीज समझो बेटा, जब तुमने इस वक्त देखो हम समझाते हैं, ये तुम्हारे पास लगा हुआ है ग्रुप, ठीक है, और ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। तो एक चीज समझो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हाँ ठीक है। तो ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो बहुत पास में खींच लेगा, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ पे होगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना होकर कहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ना होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा जी के पास, ठीक है। अब क्योंकि इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन उतना नहीं खींच पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बट बहुत कम खींच पाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चार्ज कम होता चला जाएगा भाई। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा पहले वाले कार्बन पे ही होगा, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे होगा, उससे कम इस पे होगा, उससे कम इस पे होगा, इसके पीछे तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे यहाँ पे जी क्या है, तो जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुमसे कोई जी पूछ दे जी क्या है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इतना हो पता है कि नहीं पता, बताओ, ये सब पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? तो इसका मतलब अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, और कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो कौन सा शो करेगा, प्लस आई। बताओ प्लस आई माइनस आई तुम्हें पहचानने में दिक्कत होगी क्या? ठीक है, बाकी इसकी ट्रिक वगैरह तुम्हें पता ही होगी, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो हम कुछ कंपाउंड तुम्हें दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तुमसे कहें कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ, यार ये हटाओ, ये हटाओ, इसे हटाओ, एक सेकंड, चलो या फिर लिख ही देते पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। चलो अगर हम तुमसे कहें कि माइनस आई सीरीज लिख लो, माइनस आई सीरीज, तो तुम में से कितने लोगों को माइनस आई की सीरीज याद है? किसी को याद है क्या माइनस आई की सीरीज याद है? तो देखो लिख लो, ना फरहान से, ना ऋतिक से, शाहरुख से, ना हिमेश से, ना ओमपुरी से, सलमान से, ठीक है, साइना अली, अली मतलब सी एच ओ क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं ना, तो उसी को लिख दिया अली। उन लोगों के पास टाइम यार इतना कम है, ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें बहुत डिटेल से पढ़ाया जाए, बहुत मजे ले लेके, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। सी एन, देन उसके बाद क्या कर लो, आप लिख दो यहाँ पे सी एच ओ, देन उसके बाद लिख दो सी ओ ओ एच, ठीक। उसके बाद क्या आता है, आता है फ्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आएगा अपने पास आयोडीन, फिर आएगा अपने पास ओ आर, फिर आएगा अपने पास ओ एच, और फिर क्या आता है एल्काइन, ठीक है, फिर क्या आता है NH। इसे याद करने की ट्रिक पता है किसी को? क्या लिखते हैं देखो, ना फरहान से, ना ऋतिक से, ना शाहरुख से, ना सलमान से, ना हिमेश से, नहीं सॉरी, ना हिमेश से, ना ओमपुरी से, सलमान से, साइना अली की कार में, ठीक है, साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर, ठीक है, बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो तुम इस ट्रिक को, ठीक है। चाहो तुम लिख दें यहाँ पे, चाहो तो रहने दो, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को आई थिंक याद होगी, नहीं याद है तो इसे लिख लेना बेटा, और कहीं पे याद करने के लिए टिक बना लेना, ना फरहान से, ना ऋतिक से, ना शाहरुख से, ना हिमेश से, ठीक है, ना ओमपुरी से, ना सलमान से, साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की शादी में, अल्कोहल की मम्मी बेंजीन नहीं है, ठीक है, इतना लिख लेना, मम्मी की मम्मी, अल्कोहल की मम्मी बेंजीन नहीं है, तो बेंजीन लिख लो यहाँ पे। बेंजीन को ऐसे लिख लो बेंज, फिर लिख लो इन है, एल्काइन नहीं, अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, बेंजीन। इस तरीके से इस ट्रिक को तुम याद कर सकते हो यार, ठीक है, और चाहे जैसे याद कर लो, याद होनी चाहिए बस बात करना, ठीक है। अब देखो, और अगर बात करें प्लस आई की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस आई तुम्हें याद करना थोड़ा ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2 का,
फिर किसका हो जाएगा NH का, ठीक है, फिर हो जाएगा तुम्हारे पास O का, फिर हो जाएगा तुम्हारे पास O नेगेटिव है ना, तो उसके बाद हो जाएगा COO नेगेटिव का, फिर 3 डिग्री, फिर तुम्हारे पास हो जाएगा 2 डिग्री, फिर हो जाएगा तुम्हारे पास 1 डिग्री, फिर हो जाएगा T, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा H। TDH क्या होता है भैया, बता सकते हो क्या? ट्राइटियम, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। T, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद H। तो ये 2 सीरीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे भी तुमने याद कर रखी है, पेपर तुम्हारा खोपड़ी पे, तो आई होप तुमने याद कर रखी होगी, ठीक है। बाकी चलो, अगर इतना हो गया तो देखो, अब अगर तुम्हें बेटा क्या करना है, एसिडिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर तुम्हें एसिडिटी को कंपेयर करना है, ठीक है, अगर तुम्हें एसिडिटी को कंपेयर करना है अगर तुम्हें एसिडिटी को कंपेयर करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में करनी है या फिर किसी में भी करनी है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑर्थो इफेक्ट। अगर तुम्हें एरोमेटिक जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है उनके लिए अगर करनी है, ठीक है, नॉर्मल करनी है तब भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास COO, ये H है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अगर तुम्हें बताना है कि एसिडिटी कब अच्छी होगी, तो तुम्हें सिंपल सा करना क्या है, तुम इसका पहले तो प्रोटॉन निकाल दो यहाँ से, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, O नेगेटिव है ना। मतलब हम क्या करेंगे, ये H को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन जो है तुम्हारा वो निकल जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना ही अच्छा ये वाला एसिड होगा, उतना ही अच्छा ये क्या होगा, एसिड होगा, गुड एसिड होगा, ठीक है। जितना तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्टेबल होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, निगेटिव चार्ज क्या करता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसे उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आपसे बोले, पहले भी हम बता चुके तुम लोगों को, कि अगर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फ्लोरीन की आयोडीन, बताओ भाई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, समझे। तो इसका मतलब इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात कर ले, नाइट्रोजन की बात कर ले, इस पे भी नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट मीन ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल कर लेगा, ठीक है। तो अब तुम खुद ही बताओ, इस वाले कॉन्जुगेट बेस को तुम्हें अगर स्टेबल करना तो तुम कैसा करोगे, क्या करोगे तुम्हें स्टेबल बना दे। देखो ध्यान रखना, जो माइनस आई होगा, जो माइनस आई होगा वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा प्लस आई होगा वो क्या करेगा, निगेटिव को डिस्टेबल करेगा, या फिर अनस्टेबल लिख लो, क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। अभी हम इसके क्वेश्चन भी करा रहे तुम्हें, रुको, अनस्टेबल करेगा। पॉजिटिव आई, जो प्लस आई होगा वो पॉजिटिव को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है। और बस, ठीक है, इतना यहाँ पे कहीं पे लिख लो। अब तुम हम बताओ, अगर तुम्हें इस वाले को बेटा स्टेबल बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लगा दे तो मैं कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा कि वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल बन जाए, बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब यहाँ पे तुम्हें माइनस आई वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और या फिर तुम क्या निकाल सकते हो कि जो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई के। या तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, जो भैया तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, डीएनपी पे, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर पे। अभी तो इसके क्वेश्चन कराएं तो तुम समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग क्योंकि पढ़े हुए हो तो तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है, ठीक है। बस इतनी चीज कहीं पे नोट करो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन देख ले फटाफट। करें क्या, करें क्वेश्चन बेटा, चलो देखो कैसे करो क्वेश्चन इसके। अगर हम तुमसे बोले कि हमारे पास क्वेश्चन है कि COOH और यहाँ पे लगा हुआ बेटा Cl लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे में COOH और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, और तीसरा तुम्हें दिख रहा है COOH और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। चलो तुम्हें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। चलो बताओ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, देन फर्स्ट, फिर थर्ड। थर्ड। चलो भैया एक बच्चे का आंसर आ गया, और लोग बताओ।
सबसे पहले तो तुम्हें ग्रुप पहचानना है, ये कौन सा शो कर रहा है बेटा, माइनस आई शो कर रहा है, ये कौन सा करता है, माइनस आई शो करता है, ये CH3 कौन सा करता है, प्लस आई करता है, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब तुम्हें क्या देखना, अब तुम्हें देखना कि डिस्टेंस देख लो जरा बेटा, ये भी पहला दूसरा दूसरे कार्बन पे लगा, ये भी भैया पहला दूसरे कार्बन पे लगा, इसमें तो बात ही छोड़ दे क्योंकि प्लस आई है। तो डिस्टेंस तो दोनों की क्या सेम है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखनी होती है, डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तुम सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे, अगर ये NO2 मान लो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे लगा होता है, देखो हम तुम्हें एक एग्जांपल और देते हैं, इसमें तो तुम्हारा बड़ा सिंपल था। अगर मान लो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और मान लो ये अपने पास ऐसा होता कुछ, यहाँ पे COOH है, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे NO2 लगा होता। अब बताओ बेटा दोनों में A और B में स्टेबल कौन सा है, एसिडिटी किसकी ज्यादा है, A की B की, A की। ध्यान रखना, सबसे पहला तुम्हें डिस्टेंस देखना है, ना कि नंबर ऑफ पावर। तुम सोचो यार NO2 का पावर तो ज्यादा होता है, तो ये वाला स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो नंबर देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, और हमें अभी अभी पढ़ा है कि भैया तीसरे चौथे कार्बन तक जाके इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, समझ गए। और यहाँ पे नंबरिंग देख लो 1 और 2, ये क्या है, दूसरे कार्बन लगा है। तो सबसे पहले तुम्हें डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस दोनों में इक्वल है, देखो 1 2, ये भी 1 2, ठीक है। दूसरा क्या है, नंबर देख लो, एक ही एक लगा है, इधर भी एक ही Cl लगा, इधर भी एक ही NO2, मतलब माइनस आई के एक एक ग्रुप लगे हुए हैं। फिर देख लो क्या पावर, ये P है, सॉरी P पावर, तो पावर भैया ऑब्वियस सी बात है NO2 की ज्यादा है, NO2 की ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, NO2 वाला क्या हो गया, ज्यादा अपना एसिडिक हो गया, क्योंकि पास में लगा है, तो क्या करेगा, देखो यहाँ से H निकलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वाला क्या करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ज्यादा स्टेबल करता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, सेकंड वाला, ठीक है। फिर कौन सा करेगा, A वाला, और फिर लास्ट में C वाला। क्यों, क्योंकि वो तो प्लस आई है, प्लस आई देखो क्या कैसे निकालोगे एसिडिटी, इसके पहले एसिडिटी वो बनाओगे कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3। तो बेटा एक बार बताओ CH3 कौन सा ग्रुप शो करता है तुम्हारा, प्लस आई, और प्लस आई क्या करता है, नेगेटिव को अनस्टेबल करता है, ध्यान रखना, ये तो और अनस्टेबल कर देगा, ये स्टेबल थोड़ी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्या, देखो अगला क्वेश्चन COOH, फिर देखो Br OH, देन उसके बाद OH, और यहाँ पे लगा दो Br, ठीक है। ये A हो गया, ये हो गया बेटा B, दिस वन इज C। चलो भाई जल्दी बताओ, एसिडिटी का ऑर्डर बता दो जल्दी से, एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, इसमें भी लगा है Br, यहाँ पे Br लगा लेना, ठीक है। बताओ CAB। CAB, ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा, ठीक है। यहाँ पे पहला दूसरा और ये हो गया तीसरा, तो ये पहला ही हो गया दूसरा। सबसे पहले डिस्टेंस देख लो, तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है C का सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्या, ये दूसरा कार्बन लगा, ये तीसरा कार्बन, तो डिस्टेंस ही हो जाएगा, नंबर पावर की बात ही छोड़ दो, क्योंकि नंबर भी एक है, पावर भी एक है, तो डिस्टेंस से पहली बात तो क्वेश्चन हो रहा है अपना, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया पहला C का, फिर किसका है, फिर बेटा A का, फिर किसका है, फिर अपने पास B का। तो ये जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब मान लो अपने पास क्या है, अपने पास क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि भैया यहाँ पे COOH लगा हुआ है, और यहाँ पे COOH लगा हुआ है, और इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है फ्लोरीन, और इस वाले कार्बन पे लगे हुए हैं 2 क्लोरीन। मान लो यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए। चलो भाई बताओ A और B में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो जल्दी से, A और B में किसकी ज्यादा होगी, A की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा DNP रूल, DNP का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस चेक करो भैया, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ देख लो पहला दूसरा तीसरा, डिस्टेंस दोनों की सेम है। इधर भी माइनस आई लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे, इधर भी माइनस आई के 2 ग्रुप लगे हुए हैं तीसरे पे। नंबर आ जाओ, नंबर नंबर किसका ज्यादा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर क्या ज्यादा है। पावर सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, तुम्हें बार बार बोलना है, ठीक है। पावर को देख के मत कहना कि यार यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा मतलब अनस्टेबल करेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, जो रूल यहाँ पे लिखा है डी, सबसे पहले डिस्टेंस देखो, फिर नंबर, फिर पावर, ठीक। पावर सबसे लास्ट में देखेंगे, नंबर यहाँ पे क्या ज्यादा है, क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर इतना। अगला क्वेश्चन देखो, अब मान लो एल्कोहल का देख रहे हैं, अभी तक तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा, अब एल्कोहल का देख लो। एल्कोहल में भी क्या करोगे, सेम, पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और फिर देखेंगे कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे OH और यहाँ पे OH है, यहाँ पे बेटा CH3 सिर्फ लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास CHO लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। ये तुम्हारे 3 है ABC, बताओ भाई, A, ये B और ये C, जल्दी बताओ। एसिडिटी बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो किसमें ज्यादा होंगी, बताओ भाई। BAC। BA, और कौन सा बताया, देखो बिल्कुल सही है,
भैया देखो CHO कौन सा शो करेगा, -I, ये क्या लगा, ये CH3 लगा, ये क्या शो करेगा, +I करेगा, और यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, जब हमने स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, मतलब क्या करो, यहाँ से H हटाओ सब जगह से, H हटा दो फटाफट, ठीक, और H हटाने के बाद क्या करोगे, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब देखो कॉन्जुगेट बेस को कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो यहाँ पे तो +I है, तो +I वाला तो इसे डिस्टेबल करेगा, इसे रख दो सबसे बाद में, सबसे बाद में कौन सा आ जाएगा, C वाला आ जाएगा सब, ठीक है, क्योंकि +I तो -I को डिस्टेबल करता है, -I क्या करेगा, निगेटिव को स्टेबल करेगा, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, B वाला आ जाएगा। अब बीच में कौन सा बचा, A ही बचा, क्योंकि इस पे कोई ग्रुप तो है नहीं, तो BAC बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ऐसे, देन उसके बाद ये, और यहाँ पे ऐसे करके OH लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ऐसे करके यहाँ पे OH है, और बेटा यहाँ पे ऐसे Cl लगा हुआ है, ठीक है। चलो, और इसमें Cl लगा हुआ है यहाँ पे, आसान सा हो गया, बता दो जल्दी से, स्टेबिलिटी बता दो, स्टेबिलिटी कह दो, या फिर वो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बी। A की बी की, बी की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl देख लो, पहला दूसरा कार्बन लगा, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरे कार्बन लगा, तो आसान से था, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसे मतलब चिकन नहीं थे। अगला देखो, ये OH है, और बेटा एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, और 1 2 3 OH, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बेटा NO2 लगा हुआ है। चलो भाई बताओ, A और B में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, A एंड B में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, नंबर निकल लो बेटा, 1 2, नंबर निकल लो 1 2, बी। A वाला, क्यों, क्यों, क्योंकि भैया देखो NO2 यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, ऑल दो फ्लोरीन की जो -I टेंडेंसी है वो इससे कम है, बट नंबर क्या है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। चलो अब देखो, मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है OH, और वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन नहीं, मान लो साइक्लोहेक्सेन है, एक ही हो गया। दूसरे OH में क्या कह रहा है कि यहाँ पे बेटा फ्लोरीन लगा हुआ है, तीसरे OH में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बेटा आयोडीन लगा हुआ है। जल्दी बता दो, ABC में एसिडिक स्ट्रेंथ, जल्दी बताओ, BC। बताओ बेटा, BCA, देखो ये -I शो कर रहा है, ये -I शो कर रहा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लग ही नहीं रहा, ना -I ना +I, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कर लेंगे अगर, तो ये पहला, ये दूसरे कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, सॉरी नंबरिंग कैसे करते, ये पहला दूसरा तीसरा, थर्ड कार्बन लगा, ये पहला दूसरा तीसरा, दोनों की नंबरिंग ठीक सेम है, बट क्योंकि भैया पता है नंबर के बाद डिस्टेंस आ जाएगा, n नंबर भी सेम है, पावर फ्लोरीन की ज्यादा है, इसका मतलब B ज्यादा आ जाएगा, फिर आ जाएगा C, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा A। ये तो बात हो गई। ये तुमसे क्या पूछ रहा था बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा था। अब तुमसे देखना क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये OH है और इसमें डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा है तुम्हें COOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेटा तुम्हें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन में, हाँ भाई यही है क्वेश्चन में। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तो तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, एक तो तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है A और B का, दूसरा तुमसे कह रहा है कि pKa की बात बताओ, pKa का ऑर्डर बताओ, ठीक है, तो तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa दोनों बताना है, और तुमसे Ka भी पूछ रहा है, तीन चीजें पूछी हुई, बताओ एक एक करके बताओ भाई। BA। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बता रहे बेटा, B और A। B बताओ A से, ठीक है, pKa बताओ, उल्टा। pKa उल्टा बता रहे हो, A का ज्यादा होगा B से, और Ka क्या होगा, BA। K भी यही होगा, क्यों, ऐसा क्यों बेटा बताना जरा, P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी का। देखो बिल्कुल सही बेटा, pKa का फॉर्मूला क्या होता है, pK इक्वल टू माइनस का log Ka, होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारी एसिडिटी है, यानी कि Ka क्या है, Ka तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो है, तो Ka लिख दो चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो, एक ही बात है। तो जो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, मतलब Ka बढ़ाओगे तो pKa क्या होगा, कम हो जाएगा, और pKa बढ़ाओगे तो Ka क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या डबली बॉन्डेड कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन लगा है, तो तुम्हें पता है ट्रिपली बॉन्डेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा sp, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारे पास sp2। तो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, इस वाले कार्बन की, तो हमें नंबर भी सेम है, पावर क्या, पावर इसकी ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ B की ज्यादा होगी A के, और pKa जब निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, pKa इक्वल टू क्या था, माइनस का log Ka, मतलब जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका क्या करो, उल्टा कर दो, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बेटा? कह रहा है कि भैया कुछ तो कह रहा है COOH और यहाँ पे लगा हुआ बेटा NO2 लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? COH और यहाँ पे बेटा Cl लगा हुआ, ठीक है। दो चीजें पूछी हुई है, तो क्या क्या पूछा हुआ है तुमसे? एक तो तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन में पूछी गई है, वो तुम्हें ऑर्डर बताना ए और बी का, ये ए मान लो, ये मान लो बी, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? और तुमसे पीएच पूछा गया, पीएच, ठीक है। ये दोनों पूछी गई बातें। पीएच एक तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन में पूछा गया, दूसरा तुमसे पीएच पूछा गया, बताओ भाई, ठीक है। तब तक हम और लिखते हैं, तुम लोग इसका आंसर निकालो, तब तक हम और क्वेश्चन इधर लिखते हैं, ठीक है। एक तुम्हें दे रखा है OH और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SME3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये ए मान लो, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी लिख लो। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NME3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी तुमसे वही चीजें पूछी हुई है। तुमसे क्या कह रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक। और तुमसे पीएच बेटा पूछा है, ठीक है। और तुमसे H+ की कंसंट्रेशन पूछी है। चलो भाई, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा, जरूरी नहीं तुमसे सीधे सीधे बोले भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। अब लो पीएच पूछ लिया, अब बताओ क्या करोगे? या सीधे H+ की कंसंट्रेशन पूछ ली, ठीक है। तो बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा बेटा? इस वाले क्वेश्चन बताओ, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की दूसरे वाले की? देखो पहली बात तो NO2 कौन सा शो करता है बेटा? -I शो करता है। और CN कौन सा शो करता है? ये भी -I करता है। लेकिन जरा अभी इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे। अभी कहाँ पे हम लोगों ने वो लिखा था सीरीज? इधर देख लो, CN यहाँ पे आ रहा है, NO2 यहाँ पे आ रहा है, यानी NO2 का -I जो है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द CN। इसलिए तुम्हें सीरीज याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करो, तुम्हारी हेडेक है, ठीक है, वो तुम्हें याद करनी है। अब आज अपने क्वेश्चन पे, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो NO2 की क्योंकि भैया -I पावर ज्यादा है, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? DNP लिखोगे ना, तो डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर ज्यादा है किसकी? NO2 की। ये -I कौन सा कार्बन लगा? 1 2, ये भी कौन सा लगा? 1 2, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि पावर ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ तो बेटा पहले वाले की जो है ज्यादा हो जाएगी दूसरे वाले से, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ए की ज्यादा होगी जिससे बी की। अब पीएच का बता दो बेटा क्या होगा? पीएच का क्या हो जाएगा भैया, बताओ? अगर ए और बी में पीएच की बात करें, किसका ज्यादा होगा पीएच? ये तो तुम यार कॉमन सेंस से भी कर ही सकते हो, चलो हटाओ, हम बता देते हैं, बी का ज्यादा होगा। क्योंकि बेटा अगर तुम्हें बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग H+, माइनस का लॉग H+, यही तो पीएच होता है। होता है कि नहीं होता भाई, बताओ भैया। आवाज आ रही तुम लोगों को? मेरी नहीं आ रही है। काव्य, कोमल बेटा आवाज आ रही? मानसी? यस सर। बोल तो दिया करो। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इसका बताओ बेटा, इसका बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, दोनों में किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, पहले वाले का दूसरे वाले का ज्यादा होगा? सेकंड। देखो बेटा, ये भी -I शो करता है और ये भी -I शो करता है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ NME3 का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक स्ट्रेंथ तो बी का ज्यादा होगा ए से। अब पीएच क्या होगा? पीएच तो क्या अगर उल्टे करोगे ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग H+, ठीक है। यानी कि ए का ज्यादा होगा किससे? बी से। और H+ का मतलब क्या है? H+ का मतलब तो एसिडिटी ही है, इसका मतलब बी का ज्यादा होगा ए से, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहे हैं तो चलो। अब ये बात हो गई कितने की? एसिडिटी की। तो एसिडिटी खत्म हो गया, अब हेडिंग डालो बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो बेसिसिटी, ठीक है। अब बेसिसिटी किसकी देखेंगे हम लोग? एमाइंस की देखेंगे। जनरली तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमाइंस का, तो लिखो टू कंपेयर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, उससे अपने पास क्या है? ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कुछ भी है एक्स वाई जेड, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पे क्या करेगा? ये भैया प्रोटॉन को क्या करेगा? प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटॉन को अटैक करेगा तो क्या होगा? प्रोटॉन को अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? एन से क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेसिसिटी कैसे बढ़ती है? बेसिसिटी जो होती है तुम्हारी, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? -I के। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार तुमने जब इसे प्रोटॉन पर अटैक कराया तो यहाँ पे चार्ज कैसा जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे कौन से ग्रुप लगाने पड़ेंगे? +I वाले।
यहाँ पे तुम कौन सा ग्रुप लगाओगे, प्लस आई वाले लगाओगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या था, उल्टा था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई के। ठीक है, तो ये याद रखना, छोटी छोटी बातें तो याद ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिया। अरे भैया बता दो। ठीक है, अगर तुमने इतना नोट कर लिया तो एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास एक लिख दें कि n है, उससे एक r जुड़ा हुआ है, उससे एक और r जुड़ा हुआ है, उससे एक और r जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे पास n से 2 r जुड़े हुए हैं, एक h जुड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ n तुम्हारे पास सिर्फ एक r जुड़ा हुआ है, 2 h जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा ये 3 डिग्री अमाइन है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 डिग्री अमाइन है, ये तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन। बताओ भैया बेसिक ज्यादा कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी क्या लिखा था कि प्लस आई जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, प्लस आई क्या करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज। बताओ भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, या फिर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जल्दी बताओ। 231 231 बेटा एक्वस मीडियम में नहीं पूछ रहे हैं, एक्वस मीडियम में थोड़ा ना पूछा है जो आप 231 बता रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, 321 यहाँ पे प्लस आई कितने लगे हुए हैं, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई। यहाँ पे प्लस आई कितने लगे हुए हैं, 1 और 1 सिर्फ 2, यहाँ पे सिर्फ 1 ही प्लस आई लगा हुआ है। तो अभी क्या लिखा हुआ है कि जितने ज्यादा प्लस आई होंगे बेसिक उतनी ज्यादा होगी ना बेसिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक वो बेसिक ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। ये ऑर्डर रहेगा बेटा 321। ठीक है, 321 जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, अब एक्वस मीडियम में ये बातें बदल जाएंगी। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, तो वहां पे यार कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, एक्वस मीडियम में क्या होगा देखते रहना। एक्वस मीडियम का मतलब अगर हम आपसे लिखते हैं यहाँ पे RNH2, और इसकी हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोटॉन से। क्यों, क्योंकि लोन पर है, अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोटॉन जब तुम बना लोगे तो बनेगा क्या तुम्हारे पास, बनेगा तुम्हारे पास RNH3 बन जाएगा, एक H। एक्वस मीडियम का मतलब यहाँ पे वाटर भी होगा, यहाँ पे बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी कि नहीं होंगी, ये OH2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये भी OH2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा किसके संग, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट जब आप क्या करोगे N से, अब यहाँ पे कितने लगे थे, 2 लगे थे, एक H ले लो, 2 R लगा दो, यहाँ पे 2 R लगा दो। ठीक है, तो इसका लोन पर क्या करेगा, अब अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या बनेगा तुम्हारे पास, RN और एक और R, और H कितने हो जाएंगे, एक ये वाला H, एक ये वाला H। अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी, एक ये वाला हाइड्रोजन करेगा और एक बेटा ये वाला हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल उठा लो, RN R, और यहाँ पे क्या हो गया, वो हाइड्रोजन भी हटा दिया। अभी भी लोन पेयर तो है इसके पास यार, क्या करेगा, प्रोटॉन अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा R देन N देन R, यहाँ पे भी R, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब ये जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये क्या करेगा भैया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर तुमसे सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है, अगर तुमसे कहता कि बताओ सॉल्वेशन किसका ज्यादा है, सॉल्वेशन किसका ज्यादा है, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है वहां पे ज्यादा है, 1 डिग्री है ये क्या है 1 डिग्री, ये तुम्हारा क्या है 2 डिग्री है, यहाँ पे तुम्हारा 3 डिग्री है। तो सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 1 डिग्री, देन उसके बाद 2 डिग्री, देन उसके बाद बेटा 3 डिग्री। ठीक है, और अगर तुम्हारा प्लस आई के हिसाब से पूछा जाए, क्योंकि प्लस आई क्या करता है बेसिसिटी को, ये हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है, बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं। तो अगर सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिसिटी 1 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से, फिर 2 डिग्री की ज्यादा होगी 3 डिग्री से। और प्लस आई की बात करें तो प्लस आई सबसे ज्यादा किसमें बेटा, तीसरे वाले में, यानी कि 3 डिग्री, देन क्या आ जाएगा 2 डिग्री, देन क्या आ जाएगा 1 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो वैसे क्या आना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अगर तुम देखोगे प्लस आई के हिसाब से तो क्या हो जाएगा 3 to 1, क्योंकि प्लस आई सबसे ज्यादा यहीं पे तो लगे हुए हैं। लेकिन इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो तुम लिख लो यार, ये तुम्हें याद करने की जरूरत है। ठीक है, ना तुम इससे क्वेश्चन लगाओगे ना तुम इससे क्वेश्चन लगाओगे, तुम लिख लो 2 3 1। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है जब तुम्हारा आर क्या हो, एथाइल। ठीक है, और अगर तुम्हारा 2 2 1 3, ये तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट है जब तुम्हारा आर क्या हो, मेथाइल हो। इतना सा अगर लिख सकते हो नोट कर लो, इससे तुम्हारे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, और ये यार ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ये नहीं बता सकते ऐसा क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू अस हमारे हिसाब से ये आना चाहिए अगर हम सॉल्वेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि जहां पे ज्यादा H2 मॉलिक्यूल जुड़े हो ज्यादा बेसिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जहां पे प्लस आई के हिसाब से देखेंगे 3 to 1 होना चाहिए, बट ये दोनों ही नहीं होते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसका देख के निकाला गया है। तो अपना अगर आर तुम्हारा एथाइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे 2 3 1 आ जाएगा, आर अगर तुम्हारा मिथाइल ग्रुप होगा तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना नोट करो जल्दी से, समझ में आया। तुम्हें बस इतनी सी चीज याद करनी है और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, हाँ, अब लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हेडिंग डालो
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और भैया क्या, और तुम्हारा फ्री रेडिकल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब देखो सीधी सी बात है, कार्बन ठीक है के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन क्या हो गया तुम्हारे पास, कार्बन आयन हो गया, और कार्बन के ऊपर अगर तुम्हारे पास क्या है, रेडिकल है, तो कार्बन फ्री रेडिकल होगा। तीन चीजें हैं, तीन यहाँ पे कॉलम बना लो, एक हो गया, दो, एक, तीन हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, पॉजिटिव चार्ज को माइनस आई स्टेबल करता है कि प्लस आई? प्लस आई। प्लस आई। तो इसका मतलब इसके जो तीन बॉन्ड होंगे, अगर हम वहां पे बेटा प्लस आई वाला ग्रुप लगा दें तो ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस आई के। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल आई। ठीक है, अगर निगेटिव इसकी बात करें कार्बन आयन की, तो निगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा भैया बता दो, इतना आसान सा है, माइनस आई। तो यानी कि अगर हम इससे तीन माइनस आई वाले लगा दें तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सीधी सी बात है, अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई। ठीक है, अच्छा कार्बोकैटायन को बता दो भैया, कार्बोकैटायन को बता जल्दी से, रेडिकल को स्टेबल कौन करेगा, माइनस आई की प्लस आई? लिख लो, प्लस आई जो होता है वो रेडिकल को स्टेबल करता है। ठीक है, अगर अभी तक नहीं लिखा था तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, डायरेक्टली प्लस आई के और इनवर्सली क्या लिख रहे हैं, माइनस आई के, माइनस आई। ये लिख लो, इतना लिख लो फटाफट जल्दी से। कराएं क्वेश्चन, कराएं अब भैया, क्वेश्चन कराएं। यस सर। दो NO2 चलो जल्दी से आंसर दो सब लोग, दो यार, बहुत ही कम बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन। ठीक है, और ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, दिख ही रहा होगा है ना, इतना गंदा तो लिखा नहीं हमने। यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बताओ भैया, A B C D, जल्दी। बी सी डी ए। एक आंसर बच्चे का है B C D A, बता रहा हूँ। यस सर। B C D A। और लोग बताएं भैया, तो यार ये माइनस आई शो कर रहा है, डी स्टेबल करेगा, ये माइनस आई शो कर रहा है, डी स्टेबल करेगा, ये माइनस आई शो कर रहा है, डी स्टेबल करेगा। CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई क्या करता है, पॉजिटिव को स्टेबल करता है, सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, कोई शक नहीं है। ठीक है, अब सबसे बात ये है कि फ्लोरीन जो है सबसे कम इनमें से सबसे बेकार, इसका माइनस आई, तो ये डिस्टेबल तो करेगा बट इनके कंपेयर में थोड़ा कम डिस्टेबल करेगा। तो बिल्कुल सही, उसका C आ गया, फिर D आ गया, फिर A आ गया, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस चल रही है अच्छी। चलो एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे बेटा दे रखा है NMe3 और N पे दे रखा है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव इस पे दे रखा है बेटा CH3। ठीक है, नेगेटिव इस पे दे रखा है बेटा CD3 और नेगेटिव इस पे दे रखा I। ठीक है, ये A B D। देख लियो बेटा, आपकी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, स्टेबिलिटी पूछी, जल्दी बताओ, तुमसे स्टेबिलिटी पूछी गई है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। कितना पूछा गया बताओ भाई। ADCA। एक बार बताओ, NMe3 कौन सा शो करता है, माइनस आई, CH3 कौन सा करता है, प्लस आई, ये CD3 कौन सा करेगा, प्लस आई करेगा, आई कौन सा करेगा, माइनस आई करेगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन से होंगे बताओ भाई, सबसे ज्यादा डिस्टेबल तो ये दोनों होंगे ना, B और C। तो बेटा क्या बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A वाला, बिल्कुल सही है। A के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A के बाद होगा तुम्हारा D वाला। क्यों, क्योंकि वो भी माइनस आई है, और सबसे तगड़ा माइनस आई किसका होता है, NMe3 का, बिल्कुल सही है। तो A के बाद D आ गया। और B और C में कौन सा बताया बेटा, बताना जरा, B और C में क्या बताया था आपने, CA। C, देन उसके बाद क्या हो जाएगा B, क्योंकि भैया इसका पॉजिटिव प्लस आई ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा डिस्टेबल करेगा ना।
तो अगर ज्यादा डिस्टेबल का मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो यही हो गया, तो बी वाले को सबसे लास्ट में रख दो, बिल्कुल सही ऑर्डर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं? चलो एक क्वेश्चन देखो और, ठीक है? तो इसी बात पे क्वेश्चन और देखो, NH2 NH2, ठीक है? और यार ये वाले कार्बन पे तुम्हें यहाँ पे रेडिकल दे रखा है, मतलब इस वाले कार्बन, ये जो कार्बन पास में लिख देते हैं, इस वाले कार्बन में रेडिकल दे रखा है, ठीक है? और तुम्हें एक और दे रखा है CH3, ठीक है? इसी कार्बन में तुम्हें रेडिकल दे रखा है NO2, और यहाँ पे तुम्हें बेटा एक रेडिकल दे रखा है Cl, और एक तुम्हें यहाँ पे रेडिकल दे रखा है A, this one is B, this one is C and this one is D। रेडिकल के बारे में पूछा है और स्टेबिलिटी पूछी है, जल्दी से बताएं आंसर। सर डी का लिखा है यहाँ पे Cl, क्या कर बेटा? डी वाले स्ट्रक्चर में Cl लिखा है आपने। Cl लिखा, हाँ यार Cl लिखा हुआ है, सही से लिखते हैं Cl, क्लोरीन लगा हुआ है यार। BDAC, स्टेबल बताना, स्टेबल। पहले तो एक बार बताओ, CH3 कौन सा शो करेगा, प्लस आई माइनस आई? प्लस आई। प्लस NO2 कौन सा शो करेगा, माइनस आई। ये कौन सा शो करेगा, माइनस आई। बेटा ये कौन सा शो करेगा, NH2, NH2 कौन सा शो करेगा, माइनस आई प्लस आई? माइनस आई। तो बेटा एक बात बताओ, रेडिकल को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है? अभी देखो पीछे आओ जाओ, रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई वाले पे। मतलब प्लस आई वाला क्या करेगा, रेडिकल को स्टेबल करेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नहीं सी वाला नहीं, आ गया भाई बी वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई वाला लगा है ना ग्रुप। तो प्लस आई वाला क्या करेगा, रेडिकल को स्टेबल करेगा। तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बताओ इसके आगे ऑर्डर तुम लोग बताओ, नंबर सेम है, पावर बता दो। बी के बाद क्या आएगा, DAC, 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 ये वाला बता रहा हूँ। यस सर। देख लें एक बार भैया, बी कौन सा, ये बी तो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा माइनस आई क्लोरीन का, फिर NO2 का, फिर हाँ इसका ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑर्डर। चलो ठीक है, इतना सबको समझ में आया? Yes. अब आप हेडिंग डाल दो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो यार तुम रिवीजन कर रहे हो तो हमसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हें एक एक लाइन लिखाएंगे, हम तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे, है ना? एक दो दिन तो एग्जाम के बचे हुए हैं, तो रिवीजन को रिवीजन की तरह ही रहने देना, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन और किस नाम से जानते हैं हम लोग? जानते हैं सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन, ठीक है? या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि बेकर और नाथन ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करी थी। देखो भैया, तो अगर तुमसे कहें कि कार्बन और इससे भैया तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये तुम्हारे पास बेटा क्या है, CH2, और इस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव कार्बन कैटायन। तो तुम्हें बताना है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। कोई बता सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? तो लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इफेक्ट या फिर बेकर नाथन इफेक्ट। बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, बताओ भाई। पहली बात तो ये समझो, इसके अंदर बेटा 4 सिग्मा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कब होगा, जब तुम्हारे पास जो अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन होने से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है? अब जरा इसे देख भी ले, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या, जरा ये भी समझ लो, ठीक है? देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया HCH और C, और हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है यार, हाइड्रोजन की शिफ्ट होती है। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर टूट सकता है। तो तीनों का क्या करेंगे, हम एक एक करके तोड़ लेंगे। तो इसे अगर तुम इसे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, कुछ ऐसा बनेगा कि तुम्हारे पास H, ये C ऐसे रहेगा, ये H ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये हवा में टंग जाएगा। मतलब हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है? अगर ये वाला इधर गया तो क्या बनेगा भैया, तो इसका देख लो क्या बनेगा। तो ऐसा कुछ बनेगा कि ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा, ये वाला अपना मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। और या फिर अगर ये वाला यहाँ पे चला गया, ठीक है, अगर ये वाला चला गया तो कैसे जाएगा, इसका देखो, H हवा में टंग गया, C, एक H इधर है, एक H इधर है, डबल बॉन्ड CH2। तो यार तुम्हारे 3 टाइप के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, या तो ये बनेगा, या तो तुम्हारे पास ये बनेगा, या तो तुम्हारा ये वाला बनेगा। बोलो समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ गया तो अब देखो क्वेश्चन, ठीक है? सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात। बताइए भैया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी हमें तो ये बताना नहीं है, ठीक है? अच्छा,
इसमें तुम्हें अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं सर, बताना, 2 तुम्हें ये मिनट बताना पिछली है स्लाइड करना, अल्फा कार्बन कितने हैं। क्या कर बेटा? पिछली स्लाइड करना 2 मिनट। ओके सर। तुम्हें यहाँ पे निकालना है, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहले तुम्हें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालवाना एक बार बता दें, फिर जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछेंगे। पहला मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा है, ये पॉजिटिव है, बस इतना। दूसरा क्या कह रहा है, ये इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव भैया। चौथा क्या कह रहा है 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, एक ये हो गया, ठीक है। पांचवा देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ये और इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव है। अरे भैया क्या हो गया यार, अल्फा कार्बन तो पता ही होंगे तुम लोगों को क्या होता है, वही बताना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, हमारे लिखने का इंतजार मत करो। और ले लो, एक पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गए 7, एक 8 हो गए, हाँ 9 लिखो। 9 में क्या है, ये पॉजिटिव हो गया 10, ठीक है, एक ये दे रहा। चलो भैया जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, जल्दी से। पहले वाले में अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताओ। 5। 5। पागल हो गया कि छोरे, इधर देख, ये जिसपे कार्बन है, जिसपे कार्बोकेटायन बना है, जिस कार्बन है उससे डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है यही तो अल्फा कार्बन है। और ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 1 और 2, इसका मतलब इससे 2 ही तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो छोटे बच्चे। इधर देखो, यहाँ पे 2 ही तो हाइड्रोजन होंगे, एक ही। और इसी वाले को तो अल्फा कार्बन बोल रहे हो, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2, ठीक है, अलग कलर से लिखेंगे। ये हो गए 2। इसका बताओ जल्दी से, इसमें कितने हैं, 9। इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, कितने हैं बेटा, 9, क्योंकि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 हाइड्रोजन है, सबसे बिल्कुल सही बात 9 है। इसका बताओ जल्दी से फटाफट। 5। क्योंकि 2 यहाँ पे और 1 2 और 3 यहाँ पे, 5, बिल्कुल सही। इसका बताओ जल्दी से। 1। 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, बिल्कुल सही। इसका बताओ। 1। इसका बताओ। 7। 7, किसको किसे नहीं दिखे 7, देख लो, 1 2 3, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 2 इसके और 2 इसके, ठीक है, 7 हो गए। इसका बताओ बेटा। 3। 3, एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 3। इसका बताओ नीचे वाले का जल्दी से। 4। 2 ये अल्फा कार्बन वो होते हैं जो भी तुम्हारा ग्रुप लगा है, पॉजिटिव कार्बन जो है, इससे डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा, डायरेक्ट एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा, उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। कार्बन के जो हाइड्रोजन उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसका बताओ जल्दी से। 3। बिल्कुल सही, 2 इधर और 1 इधर, 3, बिल्कुल सही। इसका बताएं। 5। भाई देखो, So, 1 6 और 1 2 3 और 1 ये, तो 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही, 6 इज द राइट आंसर। तो भैया बताओ, पहली बात तो तुम्हें अल्फा अल्फा हाइड्रोजन निकालना आया कि नहीं आया, बताओ भाई। आ गया ना, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, अब तुम्हें एक और हम क्वेश्चन करा देंगे यार, या चलो ऐसा करते हैं क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना, अपना टाइम इतना है नहीं कि हम तुम्हें अलग से वो लिखवाएं। बताते जाओ बेटा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक, ठीक है भैया। चलो बहुत तेजी से कैलकुलेट करना। अब देखो, जैसे तुमने बेटा अभी पीछे किसमें निकाला, कार्बोकेटायन में निकाला था, ऐसे तुम्हारा एल्कीन जो होता है उसमें भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और तुम्हारा कार्बो एनायन या फिर रेडिकल जो होता है उसमें भी होता है। तो एक एक का केस हम ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, वो तुमने सीख रखा है, तुम्हें सीधा क्वेश्चन करा रहे हैं। इधर देखो, ये वाला जो कार्बन है बेटा कौन सा, डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन दोनों को हटा दो। इन डबली बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा वो तुम्हारा अल्फा कार्बन होगा। तो इस वाले से डायरेक्ट कोई कार्बन इधर तो जुड़ा नहीं है, इससे एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही हो गया। और 1 2 3 इसकी बैलेंस पूरी करनी बस तुम्हें।
ठीक है, ये वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन 1 2 और 3 ये कार्बन था अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन कितने 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। अब इसका तुम लोग फटाफट निकाल के बता दो, चलो इसका बताओ कितने हो जाएंगे, 2 जल्दी बताओ भाई, दो कौन से दिख रहे हैं, ये वाले दो, ठीक है, इसका बताइए जल्दी से। 5 पानी, ठीक है, 3 तो इधर वाले हो गए, 1 2 3 और 2 यहाँ वाले हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका बता दो जल्दी से बताओ भैया, 6 बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6, चलो इसका बताओ, 4 बिल्कुल सही। इसका बताइए 7 बेटा, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 3 2 5 2 7, बिल्कुल सही। इसका बताओ 3 इसके कितने हो गए 3, क्यों बेटा, 1 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 और 1 3, बिल्कुल सही 3, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से, इस वाले का क्या होगा, 10 इस वाले का बता दो कितने होंगे बेटा, 10 देखो यार 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये 2 ये, तो 4, तो सॉरी 3 3 6 और 4 10, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका बताओ बेटा, 7 बेटा 3 ये हो गए, 2 ये 2 ये 4, तो ये हो गए 7। इसका बताओ जल्दी से कितने हो जाएंगे, 12 12, ठीक है, क्योंकि भैया डबली बॉन्डेड कार्बन तो यही है, तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, सबके 3 3 हाइड्रोजन हो तो बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और रेड कलर वाला करा दें क्या, यार रेड कलर हटाओ, यार हटाओ रेड कलर हटाओ, है ना, ये हटा देते हैं, ये करा दें यार। तो चलो करा ही देते हैं, ठीक है, रेड कलर वाला भी एक बार देख ही लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतने हो गए तो एक बार रेड कलर का और देख लेते हैं, ठीक है, चलो बस फटाफट तुम क्वेश्चन लिखते जाओ। ठीक है, और एक और देख लो जल्दी से, बस इतने इनफ है क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी बता दो फटाफट, तेजी में पहले वाले बताओ बेटा, कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ठीक है ना, बहुत अच्छे। इसमें बताओ कितने होंगे, 6 6, 3 इस वाले कार्बन के 3 इस वाले कार्बन के। इसका बताओ 1 1 बिल्कुल सही। इसका बताओ 9 9, इसका ये 1 कितना होगा बेटा, भाई देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन का एक ही हाइड्रोजन होगा तो 1 हो गया। यहाँ बताओ कितना होगा, 3 इधर और इधर कितना हो जाएगा, 1 3 और 1 4। इसका बताओ कितना होगा बेटा 1 1। इसका बताइए कितना होगा, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है बताओ, 3 दो ये वाले और एक ये वाला, बस 3 ही तो होंगे, ठीक है। इसका बताओ ये वाले कार्बन का, इसी 7 को रेड करना है, बताओ एक अल्फा ये एक अल्फा ये एक अल्फा ये, 3 इधर 2 इधर 4, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 2 7, बिल्कुल सही। इसका बताओ बताओ बेटा, 3 देखो ये अगर तुम्हारा कार्बन रेड कलर तो एक ये वाला हो गया, 2 ये वाले हो गए, तो 3 इस तरह है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पे बेटा ओवर करेंगे, ठीक है, और तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना जीओसी की। देखो इसे रिवीजन ऐसे ही कर सकते हो, इसके रिवीजन तुम क्वेश्चन के साथ करो तो फायदा भी है, और सिर्फ चैप्टर तुम्हें पढ़ाएं कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो इसे तुम बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद तुम्हारा जो हमारी अगली क्लास होगी मंडे को ही होगी, अगर मंडे तक का टाइम मिला आपने को, ठीक है, हमारी क्लास रखी गई तो इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ के आना चैप्टर, ठीक है। चलो भाई Yes, sir. ठीक है, Thank हम you, लोग पढ़ के sir. आना और बिना स्ट्रेस लेके Thank you, पढ़ाई sir. करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मजे से क्वेश्चन लगाओ, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय थैंक यू सर बाय बाय बेटा, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।